एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है विद ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब स्टूडेंट्स आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है इनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है उस अमाउंट के क्रेडिट होने का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा है ओपनिंग बैलेंस, ऑप्शन बी में कहा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ऑप्शन सी में कहा है लॉस ड्यूरिंग द ईयर और ऑप्शन डी में कहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो तो साल की शुरुआत का होता है और यहाँ ट्रांजैक्शन के बारे में कहा गया है कि ये क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस तो इसलिए नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक कारण ये भी होता है कि ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस कैन बी अ डेबिट बैलेंस और कैन बी अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा। और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को कम करती हैं और जब कैपिटल कम होती हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है कैपिटल को, ना कि क्रेडिट। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इसलिए नहीं हो सकता है। सेम इज़ द रीज़न फॉर लॉस ड्यूरिंग द ईयर। लॉस ड्यूरिंग द ईयर भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लॉस की वजह से भी कैपिटल कम होती है और जब कैपिटल कम होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रही बात कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो जब भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है इनटू द बिजनेस तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैपिटल इंट्रोड्यूस जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ द राइट आंसर, जिसकी वजह से ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर कि जब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स?